Hello student, our today's topic is calibration of voltmeter या दूसरा इसका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। इसको बोलते क्या हिंदी में कि एमीटर और वोल्टमीटर का अंशांकन। देखो क्या होता है कि मान लो अपन ने पोटेंशियोमीटर का यूज करा और अपन ने एक वोल्टमीटर का भी यूज़ करा। वोल्टमीटर में किसी भी कंडक्टर के, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर वायर है, इस पर अपन ने कोई बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा 5 वोल्ट का। लेकिन तुमने क्या करा, जब इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर जोड़ा तो इससे जो रीडिंग आई वो आई 4.5 वोल्ट। इसका मतलब इस पर जो रीडिंग आ रही है और जो इतना वोल्टेज ये खा रहा है ये 5 वोल्ट खा रहा है, क्योंकि जितना वोल्टेज देंगे उतना वोल्टेज खाना पड़ेगा। ये 5 वोल्टेज खा रहा है, पर वोल्टमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो 4.5 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये जो एरर है इसका अंदर एरर क्या हो जाएगी, V माइनस V डैश, मतलब 4.5 माइनस 5 तो माइनस का 0.5 वोल्ट। ये क्या हो गई, इसके अंदर एरर हो गई। किसके अंदर, वोल्टमीटर के अंदर। अब ये वोल्टमीटर के अंदर एरर होती कहाँ से, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई होता है। पर हाई तो होता है और ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ तो करंट को पास करता है। लेकिन अपना पोटेंशियोमीटर क्या है कि बिना कोई करंट लिए, मतलब अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। याद हो तो अपन ने गैल्वेनोमीटर जोड़ता और इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाती थी। क्यों, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाती थी। तो बिना कोई करंट लिए ये क्या करता है, वोल्टेज कैलकुलेट करता है, और ये एकदम करेक्ट वोल्टेज कैलकुलेट करेगा। कैसा, एक करेक्ट वोल्टेज कैलकुलेट करेगा। तो ये जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है ये कौन सी रीडिंग होती है, एररफुल रीडिंग। एररफुल रीडिंग, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक, ठीक है। और ये जो पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग होती है वो कैसी होती है, करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग बाय पोटेंशियोमीटर, मतलब विभवमापी के सही मान, ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक, मतलब ये जो एररफुल रीडिंग है इसको किससे करेक्ट करा जाता है, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग के द्वारा। क्योंकि पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग है, पोटेंशियोमीटर किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए आइडियल वोल्टमीटर। जो अपना पोटेंशियोमीटर है वो किसकी तरह वर्क करेगा, आइडियल वोल्टमीटर। तो इसमें तो एरर होने के चांस ही नहीं है। तो किस में एरर हो रही है, जो नॉर्मल वोल्टमीटर जो तुम काम में लेते हो। तो इस वोल्टमीटर की जो एररफुल रीडिंग है उसकी जांच अगर पोटेंशियोमीटर की करेक्ट रीडिंग से करेंगे तो अपने को एरर आ जाएगी, और इसको अपन करेक्ट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। और अगर यहाँ एमीटर हो जाता तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। वो बात की बात है। अगर अपन पहले कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर स्टार्ट करते हैं तो देखो, तो पांचवा जो अपना एप्लीकेशन है वो क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो करते हैं, 4th वन। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर, हिंदी में लिखे तो विभवमापी के द्वारा वोल्टमीटर का अंशांकन, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ कि वोल्टमीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की जांच, वापस बोल रहा हूँ, वोल्टमीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की जांच विभवमापी के द्वारा करना वोल्टमीटर का अंशांकन कहलाता। पहले हिंदी में लिखते हैं,
वोल्ट मीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की जांच विभवमापी के सही प्रेक्षणों के द्वारा करना, वोल्ट मीटर का अंशांकन कहलाता है। वोल्ट मीटर का अंशांकन कहलाता है। अब देखो इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं कि टू करेक्ट द या टू चेक द correctness of errorful reading of the voltmeter, errorful reading of voltmeter by the observation of potentiometer is known as calibration of voltmeter, और इसी को क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये हो गया कैलिब्रेशन। सीधी सीधी बात है, वोल्ट मीटर में जो एरर आ जाती है उसको करेक्ट करना किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा करेक्ट करना क्या कहलाता है? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। अब देखो करेंगे कैसे? तो भाई जब करेक्ट करेंगे तो अपने पास पहले तो इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए वो भी क्या चाहिए? करेक्ट चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो याद हो तो अपन ने एक टॉपिक करा था पिछले कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कि विभवमापी का मानकीकरण मतलब कि उस पर अपन किस सेल को जोड़ते हैं? एक ऐसे सेल को जोड़ते हैं जिसका पोटेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज नहीं होता। तो कौन सा सेल था? वो स्टैंडर्ड सेल था। स्टैंडर्ड सेल जोड़ेंगे, उससे अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे जो कि जिसकी वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट मिलेगी। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है और जो प्रिंसिपल होता है वो वही होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। या विभवमापी के तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अब आता है इसका सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र। सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम पे ध्यान रखना थोड़ा। तो पहले वही जो चेंज नहीं होगा, मतलब प्राइमरी सर्किट, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये लो सर, प्राइमरी सर्किट में हमने कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इधर करंट आ रही और ये पोटेंशियोमीटर वायर A और B। अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर पे कि इस वायर का क्या निकालना है? एग्जैक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अपन एक स्टैंडर्ड सेल जोड़ेंगे इसके सेकेंडरी सर्किट। ये एक स्टैंडर्ड सेल जोड़ दिया ES, और इस ES के लिए अपने को बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। यहाँ से एक टर्मिनल लगा देता हूँ और उससे जोड़ दिया मैंने एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ ले ली इसके लिए L0। तो ES के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास? L0। और बैलेंसिंग लेंथ मतलब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ जाए? 0, ठीक है। सर यहाँ तो कहीं वोल्टमीटर आया नहीं, तो वोल्टमीटर के लिए अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? किसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है? रेजिस्टेंस पर। तो मतलब एक अपने को रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर अपन वोल्टेज ड्रॉप निकाल सके। तो देखो यहीं से सर्किट लेते हैं कनेक्ट, ये एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ फिर रियोस्टेट लेते हैं,
फिर इस रेजिस्टेंस में पावर सप्लाई देते हैं बैटरी से, फिर कुंजी K2 और ये रियोस्टेट 2 और ये रेजिस्टेंस R, ठीक है। और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V बराबर IR, जो यहाँ पर इसके पैरेलल में अपन क्या जोड़ देते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं जो अपने को इसकी एरर फुल रीडिंग देगा। और यहाँ से एक जो टर्मिनल आएगा, अब ये तो आ गई वोल्ट मीटर की रीडिंग, पर भाई इसकी रीडिंग कौन देगा, तो यहाँ से एक टर्मिनल उठाएंगे यहाँ पर, ये टर्मिनल नंबर 3। तो अब अगर इसके ऊपर अपन निकालेंगे और ये मान लो आ जाती है L, तो इसके अक्रॉस अपने को जो पोटेंशियोमीटर का जो आएगा उसको ले लेते हैं V डैश, तो IR। तो इसके अक्रॉस अपने को बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल जाएगी, L मिल जाएगी। और ये सर्किट डायग्राम रटना है, अगर ये याद होगा तो ही प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो वापस समझते हैं एक बार कि भाई क्या क्या करना है। तो अपने को प्राइमरी सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले आते हैं सेकेंडरी सर्किट के। सेकेंडरी सर्किट में जो पहला है वो अपन जोड़ते हैं स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल क्यों जोड़ते हैं, जिससे अपने को एग्जैक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले। क्या मिले, एग्जैक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले, ठीक है। जोड़ दिया सर, तो इससे ये L0 पर बैलेंस हुआ, जहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब आगे फिर अपन ने क्या करा, इसका आगे देखो, फिर जैसे ही इसका ये 2 टर्मिनल मतलब 2 और 3 टर्मिनल ऑन करेंगे, तो अब अपने को इस R पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V डैश, उसके अलोंग बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, क्या मिलेगी, L मिलेगी। तो अपने V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L के, तो यहाँ V बराबर XL आ जाएगा। और X की वैल्यू अपन ने स्टैंडर्ड से निकाल ली थी, किससे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो वहां से निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो अपने पास V डैश की वैल्यू आ जाएगी। और V डैश क्या है, करेक्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। लेकिन ये वोल्टमीटर भी तो अपने को कुछ रीडिंग देगा, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी उसमें से इसकी रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसके अंदर कितनी एरर आ रही है। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखो एक एक स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 बोलता है कि when the K2 is on and the terminal 1, 2 of two-way key is also on, then we get the balancing length L0 for the EMF of ES cell। क्लियर। तो सबसे पहले when K2 and 1, 2 terminal of two-way key is on, then we get the balancing length L0 for EMF of ES cell। क्लियर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0, तो ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0, तो ES बराबर x L0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ES अपॉन L0। इक्वेशन नंबर 1, वोल्ट पर मीटर, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में बोले तो विभव प्रवणता। ये यहाँ से विभव प्रवणता की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। एक काम होगा भाई। दूसरा काम क्या होगा, अब 2-वे की का 2-3 टर्मिनल ऑन कर दूंगा मैं, तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा R पर V डैश के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी L। बैलेंसिंग लेंथ मतलब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो, 0। तो देखो स्टेप 2 क्या होगा बेटा, समझना कि व्हेन K2 and 2, 3 terminal of two-way key is on,
then we get the balancing length L for potential drop across R। ठीक है, तो यहां से क्या बोल देंगे कि जो V डैश है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो क्या आ जाएगा V डैश बराबर XL। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठाऊंगा और इक्वेशन 2 में चिपकाऊंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो चिपकाओ भाई, तो देखो क्या होगा, तो V डैश x की वैल्यू ES अपॉन L0 इंटू L, ये V डैश की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करेगी, करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप बाय द पोटेंशियोमीटर। इक्वेशन 3 इज represented correct observation of potential drop across R by पोटेंशियोमीटर। मतलब ये विभव मापी के द्वारा मापा गया सही मान है, किसका, R पर विभव पतन, R पर इस प्रतिरोध पर विभव पतन की एग्जैक्ट वैल्यू किसने नापी है, विभव मापी ने नाप ली। अब भाई वोल्टमीटर की भी तो रीडिंग होगी, तो देखो वहां स्पेस नहीं है तो थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, अपने पास काफी स्पेस यहाँ बचा, तो थोड़ा इसको ऐसे कर लो जो तुम्हें याद रहे, ठीक है, इसको कर लो स्विच ऐसे, ठीक है। अब देखो तो एररफुल रीडिंग बाई वोल्ट मीटर क्या है, V वोल्ट। अब तो एररफुल रीडिंग आ गई, तो एरर कितनी आई भाई, ये तो एरर त्रुटि क्या आ जाएगी, एरर कितनी आ जाएगी इसमें, मैं बोल सकता हूँ डेल V बराबर V माइनस V डैश। ये एरर को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी, इक्वेशन नंबर 4। और इस तरीके से अपन ये पता कर सकते हैं कि भाई जो अपन ने वोल्टमीटर लगाया ना वो कितनी एरर देता है, किससे पता करा है, बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के द्वारा अपन ने ये क्लियर किया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ओके है यहाँ तक, हाँ तो अपन स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ये टॉपिक अपना आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आगे क्या अपने को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब अपन एमीटर का पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं आगे कैसे करें इसको, कि वोल्टमीटर का सर अपने को आ गया, लेकिन एमीटर का कैसे करेंगे। चलो देखो एमीटर करता क्या, एक चीज़ समझते हैं। एमीटर करता है करंट को कैलकुलेट, एमीटर क्या करता है, करंट को कैलकुलेट करता है। लेकिन सर अपने पास तो पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर करता है वोल्टेज को कैलकुलेट। तो इसको करंट वाला चीज़ को अपन कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर, जब पोटेंशियोमीटर ही नाम बोल दिया मैंने, पोटेंशियोमीटर विभव मापी, जो करता ही विभव को कैलकुलेट, जो करता ही पोटेंशियल को कैलकुलेट है, तो उसके द्वारा अपन एमीटर को कैसे करेक्ट करेंगे, बहुत दुविधा वाली बात होगी। तो कैसे करेंगे फिर, हैं नहीं आया समझ है। तो देखो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अभी अपन ने वोल्टमीटर पढ़ा, हर चीज़ पढ़ी, पर अगर अपन ओम भाई साहब के लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, ओम भाई साहब का लॉ समझते हैं, क्या होता है, V बराबर आई आर, ये होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। मेरे को बताओ कब V करंट के इक्वल हो सकता है, कब V करंट के इक्वल हो सकता है, मतलब V और I कब बराबर हो सकते हैं, कि जब यहां से कुछ तो निकल रहा होगा कि यहां क्या चेंज कर दूं, कि तो मैं निकालूंगा तो V, निकालूंगा तो V, पर आएगा I, निकालूंगा V, आएगा I, कैसा है। अरे कुछ तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोचो इसमें।
कि इसमें क्या करोगे। अरे भाई अगर आर की वैल्यू अगर तुमने 1 ओम कर दी तो V बराबर I होगा कि नहीं होगा। मतलब कि तुमने करा क्या, तुमने केवल जो रेजिस्टेंस लिया वो 1 ओम ले लिया, तो उससे तुम रीडिंग तो लेगो वोल्ट की, रीडिंग तो किसकी आएगी, वोल्ट मीटर की, लेकिन जो वोल्टेज की जो रीडिंग आएगी वही तुम्हारी किसकी रीडिंग होगी, करंट की। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना ओम है, 1 ओम है। तो तुम्हें ध्यान रखना, जब इसका 5th नंबर पढ़ेंगे अपन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय द पोटेंशियोमीटर, तो देखो क्या क्या चेंज होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको 1 सेकंड के लिए इसको पॉज करके तुम देखो बस, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय द पोटेंशियोमीटर, मतलब विभवमापी के द्वारा एमीटर का अंशांकन। हाँ अब देखते हैं इसको, तो देखो क्या क्या चेंज होगा समझना। पहले तो ये 5 नंबर हो गया और वोल्ट मीटर की जगह एमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ वोल्ट मीटर की जगह एमीटर आ गया। अब देखो जो जो करेक्शन होगा केवल वही कर रहा हूँ, यहाँ एमीटर आ गया, यहाँ पर भी एमीटर आ जाएगा। टू चेक द करेक्ट एररफुल रीडिंग ऑफ एमीटर by the observation of potentiometer, by the observation of potentiometer at 1 ohm resistance, at 1 ohm resistance is known as calibration of ammeter। समझने की कोशिश करना क्या क्या, बस क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, है ना। अब प्रिंसिपल सेम रहेगा। यहाँ क्या चेंज होगा भाई, अपन ने क्या करा, V बराबर IR, तो क्या करना है, केवल 1 ओम करना है केवल, तो जो V डैश होगा वो I डैश हो जाएगा, तो V डैश इज इक्वल टू I डैश, मतलब R को 1 ओम लेना। तो यहाँ जो R लिया ना तुमने, ये R, ये जो R लिया ये तुम 1 ओम की कोयल लोगे, कितना ओम की, 1 ओम की, तो R बराबर 1 ओम, तो V डैश बराबर I डैश, तो रीडिंग तो आएगी V डैश की, पर किसके इक्वल हो जाएगी वो, I डैश के। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और वोल्ट मीटर को हटाएंगे क्योंकि इसका नहीं करना है, और यहाँ इसके सीरीज में, क्योंकि करंट को कैलकुलेट करेगा तो इसके सीरीज में एक एमीटर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक एमीटर। क्लियर है, इतना सा चेंज हुआ है, समझ लो, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ES आ जाएगा यहाँ से, सेम स्टेप 1 भी वही, व्हेन K2 इज ऑन, 1-2 टर्मिनल ऑफ 2-वे की इज ऑल्सो ऑन, देन वी गेट द बैलेंसिंग लेंथ L जो नॉट फॉर द EMF ऑफ द सेल ES, पहला ओके। दूसरा, अब देखो 2-3 ऑन कर देंगे तो वी गेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, तो the potential drop across 1 ohm resistance is also equal to the current flowing in 1 ohm resistance because the resistance value is 1 ohm। तो भाई अपन अगर इसके सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन निकालेंगे तो वो विभव पतन के सापेक्ष अपने पास संतुलित लंबाई L आएगी, लेकिन जो विभव पतन होगा इसके पर वो इसमें प्रवाहित धारा के भी तुल्य होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब स्टेप 2 क्या हो जाएगा, ये क्लियर है, लेकिन V डैश बराबर I डैश हो जाएगा, तो V डैश की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, I डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ V डैश, यहाँ एक करके I डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि V डैश किसके इक्वल है, I डैश के इक्वल है, V डैश किसके इक्वल है, I डैश के इक्वल। तो इक्वेशन 3 इज रिप्रेजेंटेड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप भी है तो पोटेंशियल ड्रॉप, बट इट इज इक्वल टू करंट फ्लो अक्रॉस R, और R इज इक्वल टू 1 ओम कोयल, 1 ओम के कोयल लगाते हैं, ठीक है, बाय द पोटेंशियोमीटर। अब देखो एररफुल रीडिंग बाय द, किसके कारण है भाई,
एरर फ्लो रीडिंग किस में आएगी, एमीटर में। एमीटर क्या आएगी, आई। यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है। अब तो एरर कितनी आ जाएगी, डेल आई बराबर आई माइनस आई डैश और वोल्टेज की जगह एम्पियर। खत्म पांचों। कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, केवल एक चीज़ का, केवल एक ही चीज़, मैंने केवल एक चीज़ को चेंज करा ढंग से, आर को 1 ओम करा। और जो एमीटर होता है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों, क्योंकि जो करंट का कैलकुलेशन होता है वो सीरीज में होता है, क्योंकि सीरीज में करंट फ्लो सेम रहता है। बस ये दो ही चीज़ छोटे छोटे चेंज हुए हैं और ये दोनों चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। पर कभी याद होगी, जब तुम्हें कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर याद होगा। क्लियर है नहीं है यहाँ तक, ये यहाँ तक अपना छठा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके न्यूमेरिकल बचे तो अपन कल या अगले वीडियोज़ में इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए थैंक यू।